बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। दोबारा से अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे। मैंने क्या क्या बता दिया आपको? मैंने कहा जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है बेटा जनरल एंट्री, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, उसके बाद बैलेंसिंग, उसके बाद और उसके बाद आओ फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जनरल में क्या क्या खास बात बताई थी? जनरल इज अ बुक, ठीक है, जिसमें आप सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जनरल का एक दूसरा नाम भी था बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब जनरल में ही कई बार जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगी तो एक ही जनरल से बात ना बन पाएगी, तो इसको सब डिवाइड कर देते हैं एंड दैट सब डिवीजन ऑफ जनरल इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स या डे बुक या स्पेशल जनरल, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है बेटा। इन सब्सिडरी बुक्स में प्राइमरीली होंगी सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, ठीक, या जनरल या जनरल प्रॉपर भी कह सकते हैं। क्या ये हमेशा सारी बनेंगी? नहीं। कौन कौन सी बनेंगी निर्भर करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर, ट्रांजैक्शंस किस प्रकार की हो रही हैं उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा स्टेप था लेजर। बेटा लेजर में क्या होता है? लेजर फिर से एक बुक है दैट कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स। क्या इसके बाद कहीं और एंट्री जाएगी? नहीं जाएगी, तो इसलिए इस लेजर का ही दूसरा नाम था एक क्या? बुक ऑफ फाइनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर कल को ट्रायल बनेगा और फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। क्लियर है बात? अब लेजर में बड़े सारे अकाउंट होते हैं। अब ये जितने भी लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं ये प्राइमरीली कैटेगराइज कर पाएंगे। कैसे बेटा? या तो पर्सनल अकाउंट या और इम्पर्सनल में भी कौन सा? रियल या और रियल में भी कौन सा? टेंजिबल रियल या फिर इंटेंजिबल रियल अकाउंट। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पर्सनल भी तीन प्रकार के थे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यही सब कर लिया था हमने। फिर मैंने कहा ये जो लेजर में आपने अकाउंट बनाए, आओ इन सब की बैलेंसिंग करते हैं, सबकी बैलेंसिंग करते हैं, सबकी बैलेंसिंग करते हैं। क्या सारे खातों की बैलेंसिंग होगी? किसकी होगी? सिर्फ रियल और पर्सनल की बैलेंसिंग होगी। नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट टू बी बैलेंस्ड, तो क्या करोगे उसका? दे आर सिंपली टोटल्ड अप एंड द टोटल इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्लियर है बात? तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट्स इस साल खुलेंगे, साल के अंत पर खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उनका, इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी अकाउंट्स। बोलो बेटा। yes, sir। अच्छा, अब किसी भी खाते का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ये कैसे जाने? ये कैसे जाने? बोलो बेटा। बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है कैसे पता चलेगा? इफ द डेबिट टोटल exceeds the credit total then it is called debit balance। लेकिन if credit total exceeds the debit total तो अब क्या कह देंगे? then the account is said to have credit balance। बेटा बोलो ठीक है? ये भी ठीक। ये थी बैलेंसिंग से जुड़ी बातें। फिर मैंने आपसे कहा आओ इन बैलेंसेस की मदद से ट्रायल बनाते हैं। ट्रायल जो आपने बनाया दैट इज नॉट अ अकाउंट, अकाउंट नहीं है, क्या है वो?
स्टेटमेंट है, लिस्ट है जिसमें सारे खातों के बैलेंसेस लिखे हुए हैं। तरीके 3, बैलेंस मेथड, बैलेंस एंड टोटल मेथड। वैसे ज्यादा बढ़िया कौन सा है, बैलेंस या टोटल? टोटल मेथड ज्यादा बढ़िया है, विल गिव यू मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक, बैलेंस बहुत बढ़िया मेथड नहीं होता, वो अलग बात है। हम हमेशा ट्रायल बनाते हैं बैलेंस मेथड से, बट उससे बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात ये? अच्छा सर, ट्रायल ना मैच हो गया, अगर ट्रायल मैच हो गया तो क्या बेटा मिठाइयां बांट दोगे? नहीं। ट्रायल, द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस is not a conclusive evidence that the books are error free। हो सकता है एरर हो सकता है एरर ना हो, यानी कुछ एरर्स ऐसी हैं जिनके बावजूद भी ट्रायल मैच हो जाएगा। ठीक, उसकी डिटेल्स मैंने एरर्स चैप्टर में बताई हैं आपको। वापस आइए। अब अगर ट्रायल मैच ना हो तो क्या करेंगे? डिफरेंस डाल देंगे कहां पर? सस्पेंस में, मैच कर देंगे जिससे आगे की कार्यवाही आप कर सकें। लेकिन अगर डिफरेंस जो ट्रांसफर किया सस्पेंस में, तो अब इस ट्रायल को क्या कहिएगा? इज नाउ कॉल्ड द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्लियर है ये बात भी? तो सर ट्रायल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, गलतियों के बावजूद भी मिल सकता है। तो अगर ट्रायल मिल जाए तो किस बात को सोचकर गहरी सांस ले लें, किस बात का सुकून हम मना लें कि भाई ट्रायल मिल गया तो चलो ये तो बात है क्या? भाई इसका मतलब ये क्लेरिकल एरर्स नहीं है, बोलो बेटा। ठीक, और इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, बस इतनी सी ही बात है। बाकी और ट्रायल से कोई विशेष कंक्लूजन ड्रॉ कर मत लेना। ठीक, पर ट्रायल तो इसलिए बना रहे हैं, अच्छा ट्रायल मैच हो गया, ओ मतलब सारी किताबों में कैलकुलेशन वगैरह ठीक है, क्लैरिकल एरर है नहीं, और ये ट्रायल के बेसिस पर कल को फाइनल अकाउंट्स बना पाएंगे। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। पिछले 3 क्लास में जो कुछ भी हमने किया अभी तक वो सब मैंने यहां पर समराइज करा दिया। एक छोटी सी बात बची हुई है, वो आज खत्म कर लेंगे। क्या? सुनो, सुनिए, मैंने कहा सब्सिडरी बुक्स बनानी है। आओ, सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स में भिन्न भिन्न प्रकार की बुक्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास कि भाई हमेशा ये ही बनेगी। जैसे एक हो गई गुड्स डे बुक, द सब्सिडरी बुक रिलेटिंग टू गुड्स। जैसे कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें? सेल्स डे बुक, बोलो बेटा। परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, या सब्सिडरी बुक या परचेज रिटर्न बुक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सेल्स डे बुक बोल लो, सेल्स बुक बोल लो, सेल्स जनरल बोल लो, सबका मतलब एक ही है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हाथ के हाथ रिवाइज भी कर लेते हैं। बताना इन बुक्स में रिकॉर्डिंग करते वक्त क्या बात ध्यान रखोगे? पहली बात नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। बोलो बेटा, लिस्ट बनेगी, एंट्रियां नहीं बननी। अरे भाई एक ही तरीके की एंट्री है ना, तो क्या ही करोगे एंट्रियां बनाकर, लिस्ट बना लो, बात बन जाएगी। दूसरी बात, क्या क्या रिकॉर्ड होगा? विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स नॉट रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट। बोलो बेटा। ठीक, तो यहां पर बस एक ही प्रकार की एंट्री आएंगी, सेल टू पार्टी टू सेल, यहां क्या आएगी? परचेज टू पार्टी, यहां क्या आएगी?
सेल्स रिटर्न टू पार्टी या कस्टमर, और यहां कौन सी आएंगी, पार्टी या सप्लायर टू परचेज रिटर्न। जब जब ये एंट्री हो वो यहां कर देना, इसके अलावा कोई और एंट्री यहां नहीं होगी। दूसरा एक बन सकती है आपकी बिल्स बुक। भाई मेरे धंधे में ना बिल्स बड़े मैं एक्सचेंज करता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ऐसे में दो बन सकती हैं बेटा, कौन कौन सी, या तो बीआर बुक या फिर बीपी बुक। अच्छा एक चीज और, यहां सेल्स रिटर्न, मैंने राम को माल बेचा और वो वापस आ गया, एक, मैंने कुछ माल नकद बेचा और वो वापस आ गया। सेल्स रिटर्न में दोनों आएंगी, एक आएगी, या कुछ और कहना चाहोगे? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैंने दो प्रकार की माल बेचा था, कुछ कैश में कुछ क्रेडिट पर, दोनों ही वापस आ गए, तो क्या दोनों का होगा? बोलो बेटा, अगर आपने कैश में माल बेचा था और वो वापस आ गया तो पार्टी को नकद वापस करना पड़ेगा ना। बोलो बेटा, एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न टू कैश, तो वो तो आएगी नहीं, ये एंट्री कहां जाएगी फिर, कैश आ गया ना, तो मुंशी जी जो कैश लेकर बैठे हैं, रोकड़ का खाता बना रहे हैं, वहां पर आएगा। बेटा बोलो ठीक है? तो यानी कि दिस विल रिकॉर्ड ओनली दोज रिटर्न्स विच वर अर्लियर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। बेटा बोलो, सेम इज द केस विद परचेज, जो माल मैंने उधार खरीद कर लाया था, अगर वो वापस कर रहा हूं तो वो यहां आएगा। अगर नकद खरीद कर लाया था और वापस करना पड़ रहा है तो विल नॉट बी रिकॉर्डेड हेयर, विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आई होप ठीक है। बीआर बुक और बीपी बुक क्या आएगा इसमें, जितनी भी ट्रांजैक्शन बीआर से रिलेटेड होंगी वो सारी बीआर बुक में आ जाएंगी, और जितनी बीपी से रिलेटेड होंगी वो बीपी बुक में आ जाएंगी। हाँ बोलो, नो क्यों, सिर्फ एक ही एंट्री आती है, बी आर ड्रॉन, और यहां कौन सी आएगी, दैट्स इट। कोई और एंट्री है तो कहीं और ढूंढो, किताब किसी और किताब में आएगी, और जगह ना मिले तो कहां कर देना, जनरल प्रॉपर में या जनरल में। कहां पर बेटा, जनरल कह लो या जनरल प्रॉपर कह लीजिए। बेटा बोलो ठीक है? एक ही बात है। या फिर एक होती है बेटा कौन सी, कैश बुक। कैश बुक ऑब्वियस सी बात है, नाम बता रहा है मेरे को, यहां पर किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश, जितनी भी कैश से संबंधित होंगी। अब सर कैश ना, मैं तो बैंक में भी काम करता हूं, यानी बैंक चेक आते भी हैं, पेमेंट भी करते हैं, तो वो भी यही कवर कर लेगा मुंशी जी, यही मुंशी जी कवर कर लेंगे। ये साथ में कैश के साथ साथ बैंक का भी रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। अब बात आती है ये कैश बुक की, हम अब डिटेलिंग करने वाले हैं। बेटा आई होप समझ में आ गया होगा। कहां पर है हम अभी, सब्सिडरी बुक ही पढ़ रहे हैं, सब्सिडरी बुक में ही कैश बुक बन रही है, और कैश बुक के बारे में खास बात अब चर्चा कर रहे हैं। इस बार एग्जाम में कैश बुक का क्वेश्चन था ना, बोलो, ट्रिपल कॉलम था। चलिए, कैश बुक यानी बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि एग्जाम में आ जाता है, देखने में बड़ा सिंपल है सर, इसमें क्या ही पढ़े, ठीक, लेकिन एग्जाम में 4 नंबर 6 नंबर का एक आध क्वेश्चन ऐसा ट्रायल का, सब्सिडरी बुक का, कैश बुक का आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा 4-6 नंबर का ही बस, वो इसलिए कि भाई सब कुछ पढ़कर आए हो या छोड़कर आए हो। खैर, अब कैश बुक बनानी है। अब जो थोड़ा विजुलाइज करिए, मुंशी जी हैं, ठीक, अब मुंशी जी को क्या किया मैंने कहा मुंशी जी देखो, जितनी भी कैश संबंधित ट्रांजैक्शंस हैं वो तुम रिकॉर्ड कर लेना। सेल वाली अलग अकाउंटेंट कर रहा है, परचेज वाली अलग कर रहा है,
बीआर बीपी वाली अलग अलग अकाउंटेंट कर रहे हैं, और जो कहीं जगह नहीं मिल रही वो एक पांचवा अकाउंटेंट है जिसके हाथ में क्या है, जनरल प्रॉपर, वो रिकॉर्ड कर रहा है। आप सब कैश आप संभाल लेना। और हां, जब मैं कैश बोल रहा हूं तो बैंक भी आप ही देखना, बैंक भी आप ही देख लेना। कल को लगेगा हमें कि भाई बहुत ही ज्यादा हो गई कैश, बैंक बहुत ज्यादा है, तो बताओ क्या करोगे? अब अलग अलग बना देंगे, कैश बुक अलग, दो टुकड़े फाड़ देंगे इसके, फिर से क्या दिक्कत है? आप समझ रहे हो मेरी बात? कैश बुक अलग कर देंगे फाड़कर, बैंक बुक अलग कर देंगे। जब अगर और ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गई तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि कैश और बैंक एक साथ ही बनेगा। चलो, मैंने ये काम दे दिया मुंशी जी को। अब मुंशी जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोचना, मुंशी जी रिकॉर्ड कर रहे हैं नकद आया 5 लाख रुपए, कैश टू एक्स। पेमेंट किया 3 लाख रुपए, ए टू कैश। चेक आया 4.5 लाख रुपए का, बैंक टू पी। पेमेंट किया आर को चेक से 1 लाख रुपए का, आर टू बैंक। तभी जो हमारा ऑफिस में स्टाफ था बोला सर 20 रुपए दे दो, चाय लेकर आनी है। तो एंट्री पास की, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 20 रुपए। ठीक, फिर रिक्शे वाला आ गया, सर 10 रुपए सामान लेकर आया हूं, भाड़ा दे दो मुझे। मैंने 10 रुपए दे दिए, एंट्री कर दी कन्वेयंस टू कैश या कार्टेज टू कैश 10 रुपए। आपको देख रहे हो कितना कितना अजीब सी बात हो रही है। एक मुंशी जो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, लाख 2 लाख आ रहे हैं, 5 लाख आ रहे हैं, 4 लाख जा रहे हैं, उसे आप क्या कह रहे हो? भाई कैश की ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है तो 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए का पेन लेकर आना है, 5 रुपए का स्टेपलर लेकर की पेन लेकर आनी है, 10 रुपए की टेप लेकर आनी है, उससे ही तो कहोगे, क्योंकि जिम्मेदारी मैंने कैश की उसी को दी हुई है, सारी एंट्रियां वही रिकॉर्ड करेगा। ये तो प्रॉब्लम है, ठीक नहीं लग रहा। अब आपको देखने में ठीक लग रहा है, सुनने में? एक मेन कैशियर जो इतना कैश लेकर बैठा हुआ है, फीस आ रही है, पेमेंट कर रहा है, वो छोटे मोटे 5-10 रुपए के खर्चे रिकॉर्ड करे? नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ये 5-10 रुपए के खर्चे इस मेन कैशियर को डिस्टर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बेटा। तो क्या करें फिर? क्या करें? एक काम करते हैं, एक तो अलग बना ही देते हैं। क्या? 2 बंदे रखेंगे अपने पास, एक रखेंगे मेन कैशियर, और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पैटी कैशियर, जो छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करेगा। ये क्या किया करेगा? देखो, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये तो मेरा मेन अकाउंटेंट है, जो फीस वगैरह आ रही है वो बड़ी अमाउंट होती है, और सब तो तुम लिखना, ठीक, और छोटे मोटे खर्चे जो हो वो दूसरे स्टाफ से वो हैंडल करेगा। क्लियर है बात? लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे पास पैसा कहां से आएगा? इसके पास तो फीस के पैसे आते जा रहे हैं। बेटा बोलो। राम की फीस आई, श्याम की फीस आई, घनश्याम की फीस आई, इसके पास तो पैसा है। इसके पास पैसा कहां से आएगा? इसके पास तो पैसा नहीं है ना। बोलो बेटा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक काम करो, ये जो फीस तुम्हारे पास आ रही हैं इसमें से 1000 रुपए यहां दे दो। पहले समझ लो, अकाउंटिंग वगैरह बाद में सीख लेंगे। 1000 रुपए मैंने सुबह को पेटी कैशियर को दिलवा दिए। ये अनुभव सर के पास पैसे आ रहे हैं फीस के, मैंने कहा एक काम करो 1000 रुपए पेरी को दे दो, वो हिसाब रख लेगी छोटे मोटे खर्चों का। सुबह आकर 1000 रुपए उसे दिलवा दिए। क्लियर है बात? बोलो बेटा। अब उसने क्या किया, उसने खर्चे करने शुरू किए। बोला रिफ्रेशमेंट का कुछ खर्चा हुआ, स्टेशनरी आई है, कुछ पेपर्स आए हैं, ठीक, कुछ यहां पर और कार्टेज पे किया है, कुछ और सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए, और सब होने के बाद शाम को इसने बताया कि सर 250 रुपए बच गए मेरे पास। क्लियर है बात? 250 रुपए बच गए। मैंने कहा ठीक है, 250 बचे हुए हैं ना, अभी कल का काम चल जाएगा। कल सुबह को बैलेंस कितना है इसके पास? 250। मैंने कहा फिर खर्चा करना शुरू करना। अब दिन में ही खर्चा करते करते यहां पर बैलेंस हो गया नील।
2 बजे, यही तो होगा। अब फिर इसने क्या कहा, पेरी ने फिर से अप्रोच किया अनुभव सर को, सर वो पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ सामान मंगाना है, कृपया करके और पैसे दे दीजिए। अब मैंने कहा यार ये बैच में बिजी हूं मैं, इंक्वायरी बैठी है, तुम पैसे मांगने आ गई बीच में, लेकिन बहरहाल देने पड़ेंगे ना। तो क्या किया, फिर से यहां से क्या कर दिए बेटा, 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, बोलो बेटा, और यहां पर फिर से खर्चा करते गए, शाम को बैलेंस बच गया। दिस इज हाउ पेटी कैशियर विल रिएक्ट, इस तरीके से काम करेगा। लेकिन थोड़ा ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम महसूस हुई कि नहीं हुई? यार दिन में आ गए तुम परेशान करने, सोचो ना, मैं बैच में हूं यहां पर, सर बीच में आ जाए कोई स्टाफ, सर हाँ क्या हुआ भाई, सर वो 500 रुपए दे दो, क्यों भाई क्या हुआ, सर कोई आया चाय मंगानी है, पैसे खत्म हो गए कल जो दिए थे आपने। कम जमती है ना बात, कम जमती है बात। तो एक काम करते हैं, नया तरीका निकालते हैं। मैंने क्या किया, 1000 रुपए दिलवा दिए, पूरे दिन खर्चा करना, कितने बच गए आपके पास, बोलो बेटा 250 रुपए। आप शाम को क्लोजिंग करते वक्त 750 रुपए फिर से मांग लेना। क्या करना बेटा, 750 रुपए फिर से मांग लेना। अब कितना बैलेंस हो गया, कल के लिए फिर से 1000 का बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ? पूरे दिन का काम फिर चल जाएगा, डिस्टर्ब मत करना पूरे दिन में मुझे। आई होप समझ में आ रही है। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, बोलेंगे बेटा इम्प्रेस्ड सिस्टम, कि पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि पूरे दिन में जितना खर्चा करोगे उतना मैं शाम को रीइंबर्स कर दूंगा, जिससे सुबह जो बैलेंस था वही शाम को दोबारा आपके पास मेंटेन हो जाएगा। यह काम सुबह से शाम तक भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है मैंने 10,000 दे दिए एक साथ, बोलो भाई एक हफ्ते का काम करो, अब संडे की शाम को बात करना फिर से मुझसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बेटा, या 1 महीने का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस। लेकिन इम्प्रेस्ड सिस्टम समझ में आता है? ये नहीं कि जब खत्म हो जाए तब पैसे मांगने आना। और वो क्यों किया, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? अगर खत्म होता, यहां कहीं खत्म होता, बोलो बेटा, वो परेशान करता ना बीच में मुझे, कहां का मैं अपने काम रोकना पड़ता, मुझे बैच रोकना पड़ता, पैसे गिनता, देता, रिसीविंग लेता, साइन करता, सब डिस्टर्बेंस होती। तो तुम पैसे रखो, हफ्ते भर काम हो जाएगा, हफ्ते भर के बाद आना, जितने खर्च हो उतने और ले लेना, जिससे जो बैलेंस आपके पास सुबह था वही दोबारा शाम को मेंटेन हो जाए। आई होप ठीक है बात ये। इम्प्रेस्ड सिस्टम, बेटा बोलो ठीक। तो अगर मुझे पेटी कैश बुक बनानी है तो क्या होगा, देखना जरा, कुछ ऐसे ही तो होगा। टू कैश, पेटी कैशियर के पास 1000 रुपए आ गए, बोलो बेटा, तो एंट्री क्या होगी, पेटी कैश टू कैश, यानी मेन कैशियर का 1000 रुपया कम हो गया, यहां पर 1000 रुपए आ गए। अब पूरे दिन में एंट्रियां क्या क्या होंगी जरा बताओ फटाफट से। बाय रिफ्रेशमेंट, बाय स्टेशनरी, बाय ये लो टेलीफोन, ठीक, बाय ट्रैवलिंग, बाय कन्वेंस एंड सो ऑन। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? ठीक, ये सारे खर्चे करते गए, कितने बचे ये 750, बैलेंस कितना आ गया 250 रुपए। अब क्या होगा जल्दी बताओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, और हाथ के हाथ कितना मेन कैशियर से ट्रांसफर करवा दोगे, क्लियर है? फिर से 1000 रुपए हो गए, कल का काम फिर शुरू हो जाएगा आपका 1000 रुपए की शुरुआत से। दिस इज हाउ पेटी कैश अकाउंट इज मेंटेन्ड। क्लियर है बात? मैंने कहा यार ये खर्चा जो है ना हो बढ़ा रहा है, ये मान लेते हैं 1 हफ्ते की बात थी, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई इस 1 हफ्ते में खर्चा चाय पानी पे कितना हुआ,
स्टेशनरी पे कितना हुआ, कन्वेंस पे कितना हुआ, तो बड़ा कठिन हो जाएगा मेरे लिए। सोचो सारी एंट्री रिफ्रेशमेंट की ढूंढना इसमें से, क्योंकि एक हफ्ते की बन रही है अभी तो एक ही दिन की थी, एक हफ्ते की बन रही है अगर, तो सारी रिफ्रेशमेंट की एंट्री ढूंढना, कन्वेंस की एंट्रियां ढूंढना बड़ा कठिन हो जाएगा। डीजल आता है एसी का जनरेटर के लिए, वो सारी एंट्रियां ढूंढना। तो एक काम करते हैं, इसी में कुछ एडिशनल काम करवा देता हूं मैं आपको, आसानी हो जाएगी। जो भी मेन हेड्स हैं, जो भी मेन हेड्स हैं उनके अलग अलग कॉलम बना देते हैं। जैसे रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, टेलीफोन और ट्रैवलिंग मान लेते हैं। अब जब ये खर्चा हुआ 20 रुपए, तो 20 रुपए यहां और दिखा दोगे। बोलो बेटा, देखो अब क्या फायदा होगा। दोबारा खर्चा हुआ यहां पर रिफ्रेशमेंट का 10 रुपए, फिर 10 रुपए यहां आ जाएगा। स्टेशनरी का 50 रुपए हुआ, 50 यहां आ गया। बताओ इससे फायदा क्या होगा, विजुलाइज करो। पूरे हफ्ते में ये 750 खर्च हुए, और 750 में से रिफ्रेशमेंट पर 80 रुपए हुए खर्च पूरे हफ्ते में। और भी एंट्रीज आ जाएंगी, कुल मिलाकर 80 रुपए। बोलो बेटा, ओहो 80 रुपए हफ्ते भर में लगे हैं, कोई बात नहीं, रोज के 10-12 रुपए खर्चा आए, जेन्युइन है। एनालाइज हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, ठीक। सो दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये अकाउंट का पार्ट नहीं है। अकाउंट पेटी कैश बुक तो सिर्फ इतनी है, अकाउंटिंग तो सिर्फ इतनी है। ये सिर्फ क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने तैयार की अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। अरे डीजल पे इतना खर्चा हो गया एक हफ्ते में, अरे भाई देखो कैसे हो रहा है ये, मुझे लगता है जनरेटर चला रहता है, बस आप बंद करना भूल जाते हो, लाइट आ जाती है, बंद करना भूल जाते हो, तभी जनरेटर पे इतना हफ्ते में खर्चा हो गया। आप समझ रहे हो? वी कैन टेक अ बेटर डिसीजन। बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है अगर मेरे को हेडवाइज डिटेल मिल जाए पूरे हफ्ते की, कि पूरे हफ्ते में ये कितना खर्च हुआ, पूरे महीने में कितना हुआ, एंड सो ऑन। बेटा आई होप ठीक है यहां तक की बात। जरा एक क्वेश्चन देखो, मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, वरना मेरा मतलब में टाइम लगता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये वर्ड एनालिटिकल लिखते ही क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो ये तो सिर्फ पेटी कैश बुक थी, ये क्या है, ये एनालिटिकल है। ठीक, एनालाइज भी करके दिखा रहे हैं खर्चों को। पढ़ना जरा। रिसीव्ड 2000 फॉर पेटी कैश। अच्छा लिखा हुआ है कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम, लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी एक बात अपने आप समझ में आती है आपको, बताओ क्या समझ में आती है, जल्दी बोलो। अगर बोला मैंने इम्प्रेस्ड सिस्टम पर है तो एक बात समझ में अपने आप आती है, क्या? क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, बोलो, और ये एंट्री खुद से करोगे, वो नहीं बोलेगा बेटा, बोलो। यही तो है इम्प्रेस्ड सिस्टम, बिना कहे 750 रुपए। जैसे रिसीव्ड 2000 फॉर पेटी कैश, रुक जाओ, ये 2000 आ जाएगा यहां पर, हाँ बोलो, 2000 आ गया। खर्चे होने के बाद 100 रुपए बचे, तो एक काम अपने आप करना होगा, बताओ क्या? यहां पर अपने आप कितने दोबारा मंगा लोगे? 1900 रुपए, क्योंकि इंप्रेस्ड सिस्टम पर मेंटेन कर रहे हैं। खैर, पेड कन्वेंस 100, कार्टेज 250, पोस्टेज 150, वेजेस 700, बस फेयर 600, स्टेशनरी 300, ऑटो चार्जेस 40। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अकाउंट, जल्दी बताओ। और बैलेंस कितना बच गया इसके बाद? 400 बैलेंस बचा कि नहीं बचा? दिख रहा है आपको? तो फिर क्या करोगे अपने आप? 1600 रुपए फिर रिसीव कर लोगे। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक, अब मैंने क्या किया, कैटेगरी और डिवाइड कर दी इसकी, कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस और स्टेशनरी। तो जो खर्चा हो, ये हेड आपके हाथ में, जितने चाहे मर्जी हेड बना लीजिए। ठीक, अगर एक जैसा खर्चा है तो एक हेड में आ जाएगा। जैसे अगर आप देखें ऑटो चार्जेस या बस फेयर या कन्वेंस, नाम अलग अलग हैं, नेचर तो सेम है ना, तो तीनों को मैंने कन्वेंस में डाल दिया। कोई रूल नहीं है सच
कि ऐसा ही करना है आपको, आपके ऊपर है, आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। आई होप ये पेटी कैश बुक समझ में आ गई कि नहीं आई। अब आते हैं मेन कैशियर की तरफ। उसका कुछ काम तो मैंने हल्का कर दिया। मैंने कहा छोटे छोटे चिंदी चोरी है ना, 100 200 500 1000 रुपए की, तुम्हें इससे फ्री कर दिया मैंने। अब आ जाओ मेन कैशियर पर। मेन कैशियर क्या बनाएगा बेटा? वो बनाएगा कैश बुक। और कैश बुक हो सकती है 3 प्रकार की। इट कैन बी सिंगल कॉलम कैश बुक, या इट कैन बी डबल कॉलम कैश बुक, या इट कैन बी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम का मतलब क्या है? सिर्फ कैश का कॉलम होगा, सिर्फ कैश का कॉलम होगा, सिर्फ कैश का कॉलम होगा। डबल कॉलम का मतलब क्या होगा? कैश और ट्रिपल कैश बैंक और अच्छे। डबल कॉलम का मतलब कैश और डिस्काउंट हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। क्या सिंगल कॉलम का मतलब बैंक ओनली हो सकता है क्या? हो सकता है। मेरे बिजनेस में स्ट्रिक्टली कैश ना लेता हूं ना देता हूं मैं। सारी एंट्री चेक से, आरटीजीएस, बैंक से करेंगे। तो कोई रूल नहीं है ऐसा कि डबल कॉलम का मतलब है सिर्फ 2 चीजें एक साथ हैंडल होंगी। अब वो 2 चीजें कौन सी, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। कैश डिस्काउंट हो सकता है, बैंक डिस्काउंट हो सकता है, कैश बैंक भी हो सकता है। बोलो बेटा। सिंगल कॉलम का मतलब क्या? बैंक भी कैश भी, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो ये मत रटने बैठ जाना कि डबल का मतलब कैश बैंक होगा हमेशा। इट कैन बी सम अदर कॉलम्स ऑल्सो। डबल कॉलम का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 चीजें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, बस इतना मतलब है। ट्रिपल कॉलम का मतलब 3 चीज एक साथ हैंडल कर रहे हैं। क्लियर है बात? सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या है? ये देखो बेटा, ये बना दिया मैंने कैश बुक, कैश बुक। 3 कॉलम कौन कौन से बताया आपने? मैं तो भूल ही गया बेटा। बी सी डी, ये फॉर्मेट तो पता होगा ना। बी स्टैंड्स फॉर, सी फॉर, एंड डी इज, याद करने का तरीका हो सकता है बस ये। ठीक है। तो जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी बैंक कॉलम में, जो कैश की होंगी कैश कॉलम में, जो डिस्काउंट, ये कौन सा डिस्काउंट है? अलाउड या रिसीव्ड? अलाउड, खर्चा है, डेबिट में आएगा। और ये कौन सा है? रिसीव्ड। चलो खैर, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अभी देखो फंस जाओगे। मुझे बताओ, कैश रिसीव हुआ एक्स से, एक्स से कैश रिसीव हुआ 5000। एंट्री बताओ क्या होगी? बोलो बेटा। एक्स टू कैश, शाबाश। कैश रिसीव हुआ, कैश टू एक्स। कर लोगे एंट्री? करवाना मदद थोड़ी सी मेरी। कैश में 2x, क्या हुआ? क्या हो गया भाई? अरे शर्म कर लो। ये अलाउड खर्चे के लिए डेबिट होता है, और ये अलाउ, ये रिसीव का मतलब कैश रिसीव भी यहाँ नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। अरे भैया से हटाओ, तो क्या पाप कर डाला? क्या मतलब निकाल लिया इसका? पता नहीं। सिंपल एंट्री हो गई भाई कैश रिसीव्ड की। क्या एंट्री होती है कैश रिसीव्ड की? बताओ जरा एक बार। कैश डेबिट टू एक्स, मैंने वही एंट्री कर दी। बोलो बेटा। जनरल में सब्सिडरी बुक में एंट्री कर दी मैंने। अच्छा, पेमेंट किया ए को, मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं, बैंक में भी कर लोगे आप। उसमें से 12 नंबर के ट्रू फॉल्स होते हैं और शॉर्ट नोट होते हैं 4 6 8 नंबर के। क्लियर है बात? ठीक, कंपल्सरी आएगा ही आएगा ट्रू फॉल्स, और जितने क्वेश्चंस मैं दूंगा उनमें से ही सारे एज इट इज मिल जाएंगे आपको। ठीक, वो इसलिए कि जितने आज तक आए हैं सारे दे दूंगा। अगर 20 साल के 15 साल के, तो उससे बाहर पूछेगा भी कहां से।
क्लियर है बात? तो आपको करने जरूर हैं। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।